मैं ज्योतिष यादव आप सभी भाई बहन मित्र का आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है संस्कृत बुक। संस्कृत बुक। ठीक है, संस्कृत बुक। संस्कृत बुक में पीयूषम, बुक का क्या नाम है? पीयूषम द्वितीयो भाग। द्वितीयो भाग क्या नाम है बुक का? द्वितीयो भाग। द्वितीयो भाग। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है? बोर्ड एग्जाम में आपको बुक से 40 मार्क का पूछता है। कितना मार्क का? 40 मार्क का। और 60 मार्क का ग्रामर से पूछता है। किससे? ग्रामर से। संस्कृत व्याकरण। ठीक है, ये संस्कृत किताब। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम क्लास 10। ठीक है, बोर्ड एग्जाम क्लास 10। इसमें 2 बुक है। ठीक है, पीयूषम के नाम से ही 2 बुक है। एक है गद्य खंड, एक है पद्य खंड। ठीक है, पीयूषम। इसी में हम लोग पहला चैप्टर है मंगलम। मंगलम क्या चैप्टर का नाम है? मंगलम। ठीक है, मंगलम नाम है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। बुक का क्या नाम है? पीयूषम। ठीक है, बुक से कितना पूछता है? 40 मार्क का। और संस्कृत 60 मार्क का संस्कृत व्याकरण से। ठीक है, चलिए ये बुक है। इसमें जो है आपको पहला चैप्टर है ये। ठीक है, संस्कृत का। इसका होता है कल्याणकारी। मंगलम का क्या होता है? हिंदी कल्याणकारी। मंगलम का हिंदी क्या होता है? कल्याणकारी। मंगलम का हिंदी क्या होता है? कल्याणकारी। ठीक है, देख लेते हैं इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मंगलम। ठीक है, मंगलम कल्याणकारी। कल्याणकारी। ठीक है, क्या आता है? कल्याणकारी। इस पाठ में 5 श्लोक है। कितना श्लोक है? 5 श्लोक। इस पाठ में 5 श्लोक है। ठीक है, जो कि विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है, इस पाठ में 5 श्लोक है। ठीक है, जो कि विभिन्न उपनिषद से लिया गया। एक तरह से ये समझ लीजिए कि पाठ परिचय हो गया। आपको क्या हो गया? पाठ परिचय। ठीक है, पाठ परिचय। देखिए अब उपनिषद।
जोड़ उपजोड़ निषद, क्या हो गया? उपनिषद। उप मतलब क्या होता है और निषद मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है समीप, क्या होता है? समीप या नजदीक, समीप या नजदीक। और निषद मतलब क्या होता है? उपदेश, क्या होता है? उपदेश, ठीक है। मंगलम मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। इसमें 5 श्लोक दिया गया है इस पाठ में, ठीक है। 5 श्लोक दिया गया है, उसमें से हम लोग 5 श्लोक में से पहला श्लोक देखेंगे, ठीक है। जब पाठ परिचय कोई पूछेगा तो 5 श्लोक दिया हुआ है जो कि विभिन्न उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का क्या होता है? उप मतलब समीप या नजदीक, निषद मतलब उपदेश, ठीक है। निषद मतलब उपदेश। चलिए अब हम लोग आते हैं पहला श्लोक पे, पहला श्लोक पे, ठीक है। पहला श्लोक। पहला श्लोक जो है हिरण्मयन, श्लोक 1, ठीक है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस पिहितम, सत्यस्पिहितम मुखम, सत्यस्पिहितम मुखम, पिहितम। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्पिहितम मुखम, मुखम, ठीक है। श्लोक का पहला लाइन यही है, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्पिहितम मुखम। दूसरा लाइन है तत्वम पूषण पावरीनु, तत्वम पूषण, पूषण, तत्वम पूषण पावरीनु सत्य धर्मय, सत्य धर्मय दृष्टिये, सत्य धर्मय दृष्टिये। यह पहला श्लोक है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्पिहितम मुखम तत्वम पुषन् पावरीनु सत्य धर्मय दृष्टिये, ठीक है। ये श्लोक है। अब देखिए तो इसका क्या क्या हम लोग देखेंगे? शब्दार्थ, फिर इसका क्या देखेंगे? शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर इसका व्याख्या, ठीक है। पूछता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का, कितना नंबर का? 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्पिहितम मुखम तत्वम पूषण पावरीनु सतधर्मय दृष्टिये, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या देखते हैं? शब्दार्थ। शब्द का अर्थ क्या क्या होता है, ठीक है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। हिरण्यमयन, हिरण्यमयन होता है सोने सा, क्या होता है? सोने सा। हिरण्मयन का मतलब क्या होता है? सोने सा। उसके बाद पात्रेण,
पात्रेण मतलब क्या होता है? शब्दार्थ। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? शब्द अर्थ, ठीक है, शब्दार्थ। पात्रेण मतलब हो गया पात्र से या आवरण से, पात्र से या आवरण से। उसके बाद सत्यस, सत्यस तो क्या हो गया? सत्य का। सत्यस मतलब क्या हो गया? सत्य का, सत्य का। अपिहितम, अपिहितम, अपिहितम मतलब क्या हो गया? ढका हुआ। अपिहितम मतलब ढका हुआ। मुख मतलब मुखम, 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 ठीक है, मतलब मुख, कमा द्वार, ठीक है। हिरण्मय मतलब क्या हो गया? सोने सा। पात्रेण मतलब पात्र से या आवरण से। सत्यस मतलब सत्य का। अपीतम मतलब ढका हुआ। मुख मतलब मुखम मतलब मुख या द्वार, ठीक है। अब देखिए तत्। तत् मतलब क्या हो गया? उससे। तत् मतलब उससे। त्वम मतलब तुम। त्वम मतलब तुम। पूषण, पूषण मतलब हो गया विद्वान, विद्वान या जानकार, विद्वान या जानकार। उसके बाद है अपावृणु, अपावृणु, अपावृणु मतलब क्या होता है? त्याग करे। अपावृणु मतलब त्याग करे। सत्य धर्म, सत्य धर्म मतलब हो गया सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए। दृष्टिये, दृष्टिये, दृष्टिये मतलब हो गया प्राप्त के लिए, प्राप्त के लिए, ठीक है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्पिहितम मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्म दृष्टिये। इसका ये शब्दार्थ है, ठीक है। हिरण्मय मतलब सोने सा। पात्रेण मतलब पात्र से। आवरण मतलब पात्र से या आवरण से। सत्यस मतलब सत्य का। पीतम मतलब ढका हुआ। मुखम मतलब मुख, ठीक है। तत् मतलब उसे। तत्व मतलब तुम। पूषण मतलब विद्वान या जानकार। अपावृण मतलब त्याग करे। सत्य धर्म मतलब सत्य धर्म के लिए। दृष्टि मतलब प्राप्त के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? अर्थ, अर्थ देखेंगे, ठीक है। ये क्या था? शब्दार्थ। अब क्या देखेंगे? अर्थ। ये श्लोक पहला है, ठीक है। ये लिया गया है आपको ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से, ठीक है। ये श्लोक आपको कैसे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य, ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है।
ईशावास उपनिषद से लिया गया है ये श्लोक आपका पहला। ठीक है, ये अर्थ हो गया। आप इसका हम लोग अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? अर्थ। हे प्रभु, हे प्रभु। ठीक है, हे प्रभु, सत्य का मुख, सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने सा, है ना, सोने सा पात्र से या आवरण से, सोने सा पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने सा पात्र से ढका हुआ है, सोने सा पात्र से ढका हुआ है। इसलिए सत्य धर्म है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया त्याग, प्राप्ति के लिए मन से मोह माया त्याग दे, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति संभव है। ये हो गया आपको अर्थ। ऐसे ये अर्थ हो गया इसका सटीक। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने सा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया त्याग दे, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति होगा। ठीक है, इसका जो अन्वय है उससे भी हम लोग कर सकते हैं। हे पूषण, सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, ठीक है, सत्य का मुख सोने सा पात्र से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे, इस आवरण को हटा दे। अपावरण मतलब त्याग करना। ठीक है, पूषण मतलब विद्वान या जानकार। ठीक है, हे प्रभु, उसी को हम लोग प्रभु बोले हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देंगे। अब इसका व्याख्या देखेंगे। पहला श्लोक का व्याख्या देखेंगे और संधि विच्छेद देखेंगे। सबका क्या देखेंगे? व्याख्या और संधि विच्छेद। ठीक है, व्याख्या और संधि विच्छेद। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, या नोटबुक में ऐड कर रहे हैं तो नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि वही श्लोक दे देगा हिरण्मय पात्रेण, उसका बोलेगा व्याख्या करने के लिए। ठीक है, व्याख्या करने के लिए।
क्या बोलेंगे हम लोग? प्रस्तुत श्लोक। प्रस्तुत श्लोक अभी बताए थे ईशावास्य उपनिषद। प्रस्तुत श्लोक इस ईशावास्य उपनिषद से प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित या लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित या लिया गया है। यह श्लोक मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है। मंगलम पाठ का पहला श्लोक है। ठीक है। इस श्लोक में सांसारिक मोह माया का त्याग करने के लिए कहा गया है। इस श्लोक में सांसारिक मोह माया का त्याग करने के लिए कहा गया है। क्योंकि चकाचौंध में वह सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता और वह ईश्वर के ध्यान से भटक जाता है। ठीक है। उसी मोह माया को हटाकर परमपिता का दर्शन या साक्षात्कार हो सके, अर्थात प्रभु का दर्शन रूप प्राप्त कर सके। ठीक है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है या संकलित है। इस श्लोक पाठ का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में सांसारिक मोह माया का त्याग करने के लिए कहा गया है।
क्योंकि वह चकाचौंध में सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता और ईश्वर के ध्यान से भटक जाता। उसी मोह माया को हटाकर परम पिता का दर्शन या साक्षात्कार हो सके, अर्थात प्रभु का दर्शन हो सके, वही महत्ता को बताया गया है। ये हो गया आपको व्याख्या। ये पहला श्लोक का व्याख्या हो गया। ये 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर या 3 नंबर का। ठीक है, अब हम लोग दूसरे दिन दूसरे दिन यानी कि अगले दिन दूसरे श्लोक का व्याख्या सहित अर्थ और शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो जहां तक हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।